हम क्या किए, टर्न कर दिए। ठीक है, अब हमको बताना है कि बताइए इसमें क्या होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, इसे हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स मींस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये बताते हैं कि अगर करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर जाता है तो हम लोग जैसा कि देखें उस पर फोर्स लगता है। फोर्स का फार्मूला होता है F = BIL sin थीटा। वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये बताते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो हम अपना लेफ्ट हैंड निकालते हैं, आप लोग भी अपना लेफ्ट हैंड बाहर निकालिए। ये क्या है, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड के हैंड को ऐसे बनाना है, हाथ को ऐसे बनाना है। ये तीनों फिंगर आपस में 90 होना चाहिए। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये तीनों फिंगर आपस में 90 है। ये फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर और ये क्या होता है, थंब। इसे इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं। ये मिडिल फिंगर जो होता है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट। मिडिल फिंगर क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो फिंगर होता है फोर फिंगर, ये वाला, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और ये जो थंब होता है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर हम लेफ्ट हैंड को, यहाँ पर हम इसका डिफाइन लिख नहीं रहे हैं, हम आपको नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा एक बुक का चार्ट लगा हुआ है जिसमें डिफाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां से आप डिफाइन नोट डाउन कर लीजिएगा। हम इसको ये बता रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है। सपोज कि अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये हमारा करंट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है और ये करंट कैरिंग वायर है, तो इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा। तो ये सबसे पहले हम अपना ये हैंड बाहर निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है हमारा, ये मिडिल फिंगर कहाँ, ऊपर की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये थंब कहाँ गया, अंदर की तरफ, यानी कि हम इसे क्या कहेंगे, ये फोर्स लगेगा कहाँ, इनवर्ड की तरफ। ये फोर्स कहाँ लगेगा, इनवर्ड की तरफ। नहीं समझ में आया, फिर से दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको सिंपल सा, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर कहाँ, बाहर की तरफ, थंब कहाँ, बाहर की तरफ। यानी कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, आउटवर्ड की तरफ लगेगा। इस पर, इस वायर पर जैसा फोर्स लगेगा आउटवर्ड लगेगा। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फोर्स कितना लगेगा, BIL sin थीटा। ये फोर्स के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे। ये मैग्नेटिक फील्ड है, B से डिनोट करेंगे। ठीक है, आप ये वाला बताइए कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इसका फोर्स किधर लगेगा अगर इसका करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। चलिए ट्राई कीजिए। तो देखिए हम बता रहे हैं ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर हमारा बता रहा है उंगली, तो इसे क्या करेंगे, इसे इधर की तरफ आएंगे। मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर, करंट कहाँ, ऊपर, यानी थंब कहाँ, बाहर। तो इस वायर पर लगने वाला फोर्स कैसा होगा, आउटवर्ड। बोलो समझ में आया कि नहीं। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए कि हाँ समझ में आ गया। इतना आप ये राइट डाउन कीजिए और डिफाइन आप लिख चुके होंगे, वहां से जाकर डिफाइन लिख लीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर। अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो हम लोग जानते हैं और स्टेट बताए थे कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर डेवलप हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड का ताकत कैसा रहेगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड ताकत कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए अगर कोई वायर है, इसमें I करंट पास हो रहा है, इसमें I करंट, तो बताया गया और स्टेट से कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। उसके बाद मैक्सवेल बताएं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सर्कुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा सर्कुलर होगा। तो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है, ताकत कैसा होगा। सपोज ये यहाँ पर पॉइंट कोई P है, यहाँ पर पॉइंट हमारा P है जिसका डिस्टेंस R है। तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का ताकत कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का ताकत
स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द कंडक्टर। उसका ताकत उतना होगा, ज्यादा होगा अगर कंडक्टर में करंट जितना पास कर रहा है। अगर हमारा यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट पास कर रहा है तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिला, अगर 100 एम्पियर का करंट पास कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा कि ज्यादा, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। अगर करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड नंबर, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर मतलब क्या, उस पॉइंट का डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाएगा, उस पॉइंट का डिस्टेंस अगर ज्यादा हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कि कम, उस पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस जितना खींचते जाएंगे, दूर ले जाते जा रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम, और जितना पास आते जाएगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी कि हम इन दोनों से लिख सकते हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई बाई आर। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन नहीं हटाना है। सीबीएसई के क्लास 10th में ये सिलेबस में मतलब हटा के फॉर्मूला नहीं है, यहाँ तक है, उसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, कैसा आएगा ये बता देते हैं, ये वाला है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एक बात नहीं बताए हैं जो इसमें बता देते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला, TESLA, टेस्ला। ये कैसे होता है ये भी बात बता देंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। अब जो हम लोग इससे पहले पढ़े थे वो स्ट्रेट वायर था, अब उस स्ट्रेट वायर को बेंड कर देना है, बेंड करके एक सर्कुलर वायर बना दिए। अब उसमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। जैसा कि देखिए, ये सपोज एक कार्डबोर्ड लिए और इसमें 2 होल करके वायर को ऐसे डाल दिए, सर्कुलर डाल दिए, और यहां से करंट पास करा दिए। ये बैटरी है, ठीक। यहां से जो करंट जा रहा है इधर आई ऊपर की तरफ, यहां पर पॉइंट ए है, और इधर की तरफ अंदर आ रहा है, ये पॉइंट बी है, ये माइनस। ठीक है, ये बात समझ में आया। ये करंट चल रहा है ऐसे सर्कुलर, ये वायर सर्कुलर है। अब हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर वायर में कैसा होगा। तो यहां पर देखिए, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, ये ऊपर जा रहा है यानी ऐसे ऊपर की तरफ, इसको ऐसे पकड़े ऐसे, यानी कि जो हमारा ये फिंगर है वो किधर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया, एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। और ये कहां हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये नीचे की तरफ ऐसे, तो ये कहां हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ये कहां हमारा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। और सेंटर पर आते आते क्या हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड का, जैसा कि अभी हम लोग जाने हैं, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। और मैग्नेटिक फील्ड एक और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है नंबर ऑफ, ये होता है नंबर ऑफ कॉइल। ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉइल या नंबर ऑफ टर्न्स कह सकते हैं, अच्छा रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब समझिए, मतलब समझिए, इधर ये हमारा वायर है, इधर देखिए ये हमारा वायर है, ये ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ कैसे, ऐसे। अगर हम इसको सर्कुलर कर देते हैं, ऐसे सर्कुलर ऐसे कर दिए, ठीक है, ऐसे, तो ऐसे में बहुत ऐसे भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है ऐसे, ऐसे इसको हम क्या किए, टर्न कर दिए। ठीक है, अब हमको बताना है कि बताइए इसमें क्या होगा, अब हमको बताना है कि इसमें क्या होगा। तो अब जितने बार हम उसको टर्न किए हैं उसका भी नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम 2 बार टर्न किए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, अगर हम 10 बार किए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा हो जाएगा, अगर हम 50 बार किए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, ये तीनों को अगर हम लिख देंगे तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल INI बाई आर, इसे राइट डाउन कर लीजिए। इधर एक क्वेश्चन देखिए, ये हमारा ए और बी करंट कैरिंग वायर है, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, सपोज आई जा रहा है, यहां पर पॉइंट पी है
जो ये डिस्टेंस r1 है और यहाँ पर पॉइंट Q है, ये डिस्टेंस जो है r2 है। हमें ये बताना है कि किस वाले पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, B का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा या Q का ज्यादा होगा। अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि R1 ग्रेटर देन R2 यानी P वाले पॉइंट ज्यादा दूर है और Q वाला पॉइंट नजदीक है, तो कहिए सर ये तो इतना आसान क्वेश्चन आप पूछते हैं ना। हाँ आसान है अभी, ठीक है। ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज Q ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ P एट पॉइंट P। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज, बोलो बिकॉज, बिकॉज जो P पॉइंट का डिस्टेंस है R1 इज ग्रेटर देन R2 और हम लोग जानते हैं वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। अगर डिस्टेंस घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बजाओ ताली। अगर आपको ये बात इतना समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िए।